हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज, आज की स्टोरी का टाइटल है द मंकीज जस्टिस। मंकी होता है बंदर, और जहां भी अपोस्ट्रोफी एस यूज होता है वहां मीनिंग निकलता है का। जस्टिस यानी न्याय, यानी बंदर का न्याय। तो गाइज, ये है आज की स्टोरी। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और गाइज, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। वन डे टू कैट्स फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड। वन डे यानी एक दिन, टू कैट्स यानी दो बिल्लियां, फाउंड यानी मिला या पाया, अ मीन्स एक, पीस यानी टुकड़ा, ऑफ मीन्स का, ब्रेड यानी रोटी। कि एक दिन दो बिल्लियों ने एक रोटी का टुकड़ा पाया, या एक दिन दो बिल्लियों को एक रोटी का टुकड़ा मिला। वन ऑफ देम जम्प्ड एट इट एंड पिक्ड इट अप। वन यानी एक, ऑफ देम यानी उनमें से एक, जम्प्ड यानी कूदी, ये पास्ट फॉर्म में जंप की, एट मीन्स पर, इट यानी उस, कि उनमें से एक उस पर कूदी, एंड मीन्स और, पिक्ड यानी उठा लिया, इट मीन्स इसको, अप यानी एक, उनमें से एक बिल्ली उस पर कूदी और इसको उठा लिया। अनदर वन यानी दूसरी, एक जो मतलब दूसरी थी, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू स्नैच, स्नैच होता है छीनना, इट मीन्स इसको, फ्रॉम मीन्स से, हर मीन्स उस, कि दूसरी वाली ने उससे उसको छीनने की कोशिश की। फर्स्ट कैट सेड, फर्स्ट कैट यानी पहली बिल्ली, सेड मीन्स कहा, कि पहली बिल्ली ने कहा, इट इज माई पीस ऑफ ब्रेड, इट मीन्स ये है, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, पीस यानी टुकड़ा, ऑफ मीन्स का, ब्रेड यानी रोटी, कि यह रोटी का टुकड़ा मेरा है, या यह मेरा रोटी का टुकड़ा है। आई वॉज द फर्स्ट यानी मैं, वॉज मीन्स थी, द फर्स्ट यानी पहली, टू पिक यानी उठाने की, इट मीन्स इसको, अप मीन्स ऊपर, यानी कि मैंने इसको पहले उठाया है। द अदर कैट सेड यानी दूसरी कैट यानी बिल्ली, सेड मीन्स कहा, दूसरी बिल्ली ने कहा, बट किंतु, आई सा इट फर्स्ट एंड सो इट इज माइन। आई मीन्स मैंने, सा मीन्स देखा, इट मीन्स इसको, फर्स्ट मीन्स पहले, किंतु इसको मैंने पहले देखा, एंड मीन्स और, सो मीन्स इसलिए, इट इज माइन यानी यह, इज मीन्स है, माइन मीन्स मेरा, इसलिए यह मेरा है। While they were arguing, a monkey was passing by. While यानी जब, they means वे, were arguing, arguing मतलब बहस कर रही थी, कि जब वे बहस कर रही थी, a monkey एक बंदर, was passing यानी गुजर रहा था, by यानी एक बंदर वहां से गुजर रहा था। The cats requested him to act as judge and settle their quarrel. कैट्स यानी बिल्लियां, रिक्वेस्टेड मतलब प्रार्थना की या विनती की, हिम मीन्स उससे, टू एक्ट एज जज, एक्ट मतलब अभिनय करना, एज जज यानी जज के रूप में, कि बिल्लियों ने उससे विनती की एक जज के रूप में अभिनय करने की। एंड मीन्स और, सेटल देयर क्वेरल, सेटल मतलब सुलझाने की, देयर मीन्स उनका, क्वेरल मतलब झगड़ा, और उनका झगड़ा सुलझाने की, मतलब उनका झगड़ा सुलझाने की विनती की। The monkey agreed and took the piece of bread from them. The monkey यानी बंदर, agreed यानी सहमत हो गया, and means और, took means लिया, the piece यानी टुकड़ा, of bread रोटी का, monkey सहमत हो गया और रोटी का टुकड़ा लिया। From them यानी उनसे। He made two equal parts of the bread. ही मीन्स उसने, मेड मीन्स किए या बनाए, टू मीन्स दो, इक्वल यानी बराबर, पार्ट्स यानी हिस्से या भाग, ऑफ द ब्रेड रोटी के, कि उसने रोटी के दो बराबर पार्ट बनाए। देन ही shook his head and said, देन मीन्स फिर या तब,
ही मीन्स उसने, सो मीन्स हिलाया, हिज मीन्स अपना, हेड यानी सिर, तब उसने अपना सिर हिलाया, एंड मीन्स और, सेड मीन्स कहा, और कहा दीज टू पार्ट्स आर नॉट इक्वल, दीज यानी ये, टू मीन्स दो, पार्ट्स यानी हिस्से, आर मीन्स है, नोट मीन्स नहीं, इक्वल मीन्स बराबर, कि ये दो हिस्से बराबर नहीं है। वन इज बिगर देन द अदर, वन यानी एक, इज मीन्स है, बिगर ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है, दो में तुलना हो रही है, मतलब बड़ा, द अदर दूसरे से, यानी एक दूसरे से बड़ा है। सो ही एट अ बिट ऑफ द बिगर पार्ट, सो इसलिए ही मीन्स उसने, एट मीन्स खा लिया, अ बिट यानी थोड़ा सा, ऑफ मीन्स का, द बिगर यानी बड़ा वाला, पार्ट यानी हिस्सा, इसलिए उसने बड़े वाले हिस्से से थोड़ा सा खा लिया। बट यानी किंतु, अगेन यानी दोबारा, द पार्ट्स वर नॉट इक्वल, पार्ट्स यानी हिस्से, वर मीन्स थे, नोट मीन्स नहीं, इक्वल यानी बराबर, किंतु दोबारा भी भाग बराबर नहीं थे। सो इसलिए ही एट अ बिट ऑफ द बिगर पार्ट अगेन, ही मीन्स उसने, एट मीन्स खाया, अ बिट यानी थोड़ा सा, द बिगर पार्ट यानी बड़े भाग से, अगेन मीन्स दोबारा, यानी उसने बड़े भाग का थोड़ा सा खा लिया दोबारा। दिस वेंट ऑन टिल ओनली 2 स्मॉल बिट्स ऑफ ब्रेड वर लेफ्ट, दिस मीन्स ये है, वेंट ऑन मतलब जारी रहा, टिल मतलब जब तक, ओनली 2 स्मॉल बिट्स यानी केवल 2 छोटे छोटे टुकड़े, ऑफ ब्रेड यानी रोटी के, वर लेफ्ट यानी बचे थे, कि यह है तब तक जारी रहा जब तक 2 छोटे छोटे रोटी के टुकड़े बचे थे। देन ही सेड, तब उसने कहा, हाउ कैन आई गिव यू सच स्मॉल बिट्स, हाउ मीन्स कैसे, कैन यानी सकता, आई मीन्स मैं, गिव मीन्स देना, कि मैं कैसे दे सकता हूँ, यू मीन्स तुम्हें, सच मतलब इतना, स्मॉल बिट्स यानी इतना छोटा हिस्सा, यानी इतने छोटे टुकड़े मैं तुम्हें, आई विल ईट दैम माई सेल्फ, आई मीन्स मैं, विल ईट यानी खाऊंगा, दैम मीन्स उनको, माई सेल्फ यानी अपने आप, कि मैं उनको अपने आप ही खा लूंगा। Saying so, he ate these small bits also and went away. Saying यानी कहकर, so means ऐसा, he means उसने, ate means खा लिया, these यानी ये, small यानी छोटे, bits यानी टुकड़े, also means भी, and means और, went means चला गया, went away यानी चला गया। इतना कहकर उसने ये छोटे छोटे टुकड़े भी खा लिए और चला गया। The poor cats now understood that a third person always gains when 2 people quarrel. Poor cats यानी बेचारी बिल्लियाँ, now means अब, understood यानी समझ गई, that means कि, a third person यानी एक तीसरा व्यक्ति, always means हमेशा, gains यानी लाभ पाता है, when means जब, 2 people quarrel यानी 2 लोग झगड़ते हैं, क्वारल मतलब झगड़ते हैं, कि तीसरा व्यक्ति हमेशा लाभ पाता है जब 2 लोग झगड़ते हैं। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी, प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।